आत्मदेव जी बड़े प्रसन्नता से फल लिए, प्रणाम करके चल दिए। महाराज जी बोले रुकिए पंडित जी, क्या हुआ महाराज जी, अभी कुछ और बाकी है? बोले हाँ देखो, दवा फायदा करती है, लेकिन अगर परहेज हो तो ज्यादा ही फायदा करता है। तो महाराज जी परहेज क्या है? महात्मा बोले तुम्हारी पत्नी से कहना, श्री राधे थोड़ी धीरे, तुम्हारी पत्नी से कहना झूठ नहीं बोलेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी को श्राप नहीं देगी, बाल नहीं काटेगी, नाखून नहीं काटेगी और एक ही अन्न खाएगी। उसे जो पसंद हो, रोटी खाना है तो रोटी खाए, भात खाना है तो भात खाए। ये नहीं कि दिन में 10 बार बदल बदल के, ऐसा नहीं चलेगा। किसी को श्राप नहीं देगी, जमीन में सोएगी, राजा की, स्त्री की, गुरु की, संत की निंदा भी नहीं करेगी। जब महात्मा ने इतने सारे परहेज बताए तो आत्मदेव जी के मन में आया कि फल वापस कर दो, क्योंकि इनमें से घरवाली एक भी बात मानने वाली नहीं है। फिर भी सोचे अगर फल वापस करूंगा तो कहेंगे चले आए प्रसादी लेने, और घरवाली संभलती नहीं। फल लेकर के आए और जब पत्नी को बताया तो पत्नी ने अलमारी में फल रख दिया, बोली ये फल है कि जहर है, मैं इसको क्यों खाऊं, इतने परहेज हैं इसमें। उसी समय पड़ोस की कोई महिला आई और 14 श्लोकों में धुंधुली ने गर्भ की निंदा की है। देवता गर्भ की स्तुति किए और धुंधली गर्भ की निंदा करती है। पहले तो क्या कहती है, फल भक्षेण गर्भास्या गर्भेण उदर वृद्धिदा। ये धुंधली कहती है फल खाऊंगी तो मेरा पेट भारी हो जाएगा, पेट भारी हो जाएगा तो मैं देखने में सुंदर नहीं लगूंगी। पड़ोसन बोली अरे 9-10 महीने की बात है, फिर वैसे ही हो जाओगे। तो बोले दैवाद ग्रामी भजे ग्राम, कई गांव में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगी। पलायत गर्भिणी कथम, क्या गर्भवती औरत भी दौड़ पाती है? तो बोले अभी तक तो आग नहीं लगी गांव में, इतने बच्चे पैदा हुए, क्या तेरे ही बच्चे में आग लगे? बोले चलो आग न लगे, थोड़ी आगे सरक लीजिए आप लोग, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। श्रीमन नारायण 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 डकैती ही पड़ जाए तो सब तो भागेंगे, मैं ही नहीं भाग पाऊंगी। पड़ोसन बहुत अच्छी है, वो कहती है ये बताओ हमारे गांव में कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, सेठ साहूकार हैं, तो डकैत आएंगे तो वहां आएंगे, और तुम्हारे घर क्यों आए? कोई पंडित जी के घर में भी कभी ठाका सुना? तो बोली चलो ठीक है, मैंने सुना है प्रसव में बहुत पीड़ा होती है, मैं तो उसो नहीं सह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। पड़ोसन बोली मेरे 4-5 है, मैं मरी क्या? वो हर बार कहती है कि आपको तो फल खाना ही चाहिए। फिर बोली चलो सब ठीक है, लालने पालने दुखम, बच्चों को पालने में भी बहुत ही कष्ट होता है। बोले जब बच्चा हो जाएगा तो पालना भी आ जाएगा, आप तो खा ही लोगे। फिर कहती है एक और बहुत बड़ी समस्या है। क्या? बोली मेरे 4 ननद हैं, तो ननंदा संघरे तदा, मेरे पतिदेव चारों को बुलाएंगे,
मैं तो रहूंगी डॉक्टर के यहाँ नर्सिंग होम में, तो जो घर में होगा उसको ननंद लोग पार कर देंगे और जो बचेगा उसको नेक में मांग लेंगे। तो दरिद्र जीवन से तो अच्छा है कि बिना औलाद के ही रहो। उसी समय बहन आ गई। अब वो धुंधली की बहन है ना, तो वो भी ऐसी है। उसने कहा देख बहन, मेरे 9 संतानें हैं और फिर होने वाला, और अनुभव मेरा कह रहा है कि बेटा ही होगा। तो ऐसा करो, फल गाय को खिला दो। अगर फल में सामर्थ्य है तो गैया से भी बेटा होगा। लेकिन मेरा क्या होगा? धुंधली बोली। तो बोले तेरा क्या होना? मैं मेरा बेटा दे दूंगी। तो धुंधली कहती है तुम जानते नहीं हो, पंडित जी तो चेहरा देख के बता देते हैं कि बेटा होगा कि बेटी। तो उसकी बहन कहती है कि दुनिया को जितना बता दे, ये घर वाली के बारे में कुछ नहीं जाना, ये दुनिया के लिए पंडित हैं। और सबसे बड़ी बात, तेरा जिद्दी नाम है, वो कब सार्थक होगा? और उसने उपाय बता दिया कि तुम घर के अंदर रहो, बाहर ही मत निकलो, और आत्मदेव जी से कह दो कि जब तक संतान ना हो जाए हमें देखना मत, देख लिया तो पेट फाड़ के मर जाना। बहन ने यही किया, संतान का जन्म हुआ। नामकरण किया गया। तो हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि नाती का नाम बाबा से मिलता जुलता होना चाहिए। तो लोगों ने पूछा नामदेव जी, आत्मदेव जी आपका तो नाम है, आत्मदेव आपके पिताजी का नाम? तो बोले हमारे पिताजी का नाम तो सत्यदेव था। तो बोले ठीक है, आपके बेटे का नाम हम धर्मदेव रखते हैं। अंदर से आवाज आई, खबरदार है पंडितों, 9 माह गर्भ में कौन ढोया? पंडित बोले भाई आपका बेटा है तो आप ही ढोइए, इसका लालन पालन कौन करेगा? आप ही करोगी भाई। प्रसव पीड़ा किसने झेला? बोले भाई आपका बेटा है तो आप ही झेली होगी ना। तो कहती है फिर नाम बाप जैसा क्यों? मेरे जैसा नाम नहीं रखोगे, बच्चे का गला दबा दूंगी। जब ऐसी आवाज आई तो यहाँ सूत जी कहते हैं नामना मात्रेन प्रतिष्ठितम, ये पहला ऐसा नाम हुआ जो माँ की जिद के बारे माँ जैसा रखा गया। तो लोगों ने कहा पंडित जी नाम बताइए। तो बोले धुंधली। तो बोले ठीक है भैया, धुंधकारी रख दो। चरण बदले हैं, नक्षत्र नहीं बदला। अभी धा से आ रहा है, अब धू से हो गया। हमारे गुरुजी यहीं लखनऊ आए थे एक बार, तो किसी ने कहा गुरुजी नाम रख दो। तो गुरुजी ने देखा पंचांग, बोले भैया आपके बेटे का नाम होगा सूर्य प्रकाश। तो लड़के की माँ बोली गुरुजी नाम कुछ ओल्ड नहीं है? तो गुरुजी बोले सूर्य भी कभी ओल्ड होता है, रोज नया निकलता है। बोले नहीं, कोई नया रख दीजिए। तो महाराज जी बोले ठीक है, सनलाइट कैसा रहेगा? बोले हाँ एकदम परफेक्ट है, यही रखो। तो आजकल तो लोग फैशन के चक्कर में परेशान हैं, ओल्ड को भूलते ही जा रहे हैं। तो माँ की जिद के मारे इसका नाम धुंधकारी रखा गया। कुछ दिन बाद गाय ने बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम पंडितों ने रख दिया, क्योंकि ये देवताओं जैसा सुंदर है, बस एक कान बड़े हैं, गाय जैसे हैं, तो नाम ही पड़ गया गोकर्ण। एक तो विद्वान हुआ और दूसरा अधार्मिक हुआ, धूर्त हुआ, गरीबों से भिक्षा छीन लेना, अंधों को गड्ढे में गिरा देना, भिखारियों की भीख ले लेना, लोगों के घर में चोरी कर लेना, 100 हस्तेन भोजनम। किसी शुद्धता से अशुद्धता से कोई मतलब नहीं, वो तो लाश में भी बैठ के भोजन कर रहे। आत्मदेव जी दुखी हैं। गोकर्ण जी महाराज तो ब्रह्म विद्या का अभ्यास करने के लिए बाहर चले गए, काशी चले गए, और जब लौटे तो देख रहे हैं पिताजी रो रहे हैं। तो आत्मदेव जी ने समझाया, गोकर्ण जी ने समझाया, बोले देखो मेरा इतना नाम था, समाज में इतना सम्मान था,
चारों तरफ मेरी ख्याति थी, लेकिन इस धूर्त बच्चे ने सब कुछ मिटा दिया। तो जो बात सन्यासी ने कही थी वही बात आज बेटा कह रहा है। हे पिताजी, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। हे पिताजी, परम धर्म का आश्रय लीजिए, एक लोकाचार छोड़िए। बोले कैसे छोड़ दूं, कितनी मेहनत से मैंने इस कीर्ति को बनाया था। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी आप इसकी चिंता छोड़ दो, देखो संसार में सुखी कौन है, भोगे रोग भयम। देखो जो भोगी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो खाने पीने में विश्वास रखते हैं ना, वो बहुत खाना चाहते हैं, तो और खा लूं और खा लूं, और कदाचित कोई मिल जाए कि नहीं गुरुजी और खा लीजिए, भाई साहब और खा लीजिए, तो कहते नहीं नहीं बस अब तबीयत खराब हो जाएगी। मतलब उसकी इच्छा तो है खाने की, लेकिन रोग भयम, तो भोगी को रोग का भय है। भोगे रोग भयम कुले चित भयम। देखो अच्छे खानदान में जन्म लेना सौभाग्य है, हमें पवित्र खानदान मिल गया, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन 24 घंटा यही चिंता बनी रहती है कि हमने तो बचा लिया, बच्चे पता नहीं क्या करेंगे। तो कुले चित भयम, अच्छे खानदान के जो लोग हैं उन्हें यही चिंता सताती रहती है कि हमारी औलाद कहीं हमारे खानदान में दाग न लगा दे। शास्त्रे बाद भयम, जो पढ़े लिखे विद्वान है ना, वो हमेशा इसी बात से डरे रहते हैं कहीं हमसे बड़ा विद्वान न मिल जाए, क्योंकि युवती शास्त्र निपति बस नहीं, ये किसी एक की बपौती नहीं। जगत गुरु रामानंद स्वामी कहते हैं कि मति की कमी हो सकती है, मत की कमी नहीं। हो सकता है आज हम आपको उत्तर ना दे पाए, इसका मतलब हमारा धर्म छोटा हो गया, हमारी मति कम है, हमारा मत कम नहीं है। कई बार ऐसा होता है आप लोगों के सामने ऐसे विद्वान आ जाएं, ऐसे विधर्मी आ जाएं जो आपको चुप कर दें अपनी बात कहने में, आप उत्तर ही ना दे पाओ, तो मति की कमी